डिफरेंट फ्रॉम अ कंपटीशन पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा ही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए, आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा फैक्टराइजेशन मेथड है, देयर इज अ फैक्टराइजेशन मेथड टू बेसिकली सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां पे हम क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। और मिड टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो फैक्टर्स है वो निकालेंगे, उस फैक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ओके, तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब इसमें होता क्या है, ठीक है। सो एक्चुअली अगर आप इसको समझेंगे तो ही आप थर्ड वाले को समझ पाएंगे, विच इज फॉर्मूला मेथड। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, एक है भाई साहब आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म, फिर है आप फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड तब तक आप अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक आप इसको ना समझें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ओके, क्या ये सब कंप्लीट स्क्वायर्स हैं? देखो, अगर आप देखोगे, क्या 100 एक स्क्वायर नंबर है? यस, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 10। क्या 25 एक स्क्वायर नंबर है? यस, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 25 विल गिव यू 5। क्या 4 एक स्क्वायर नंबर है? यस, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4 इज गोइंग टू गिव यू 2, ठीक है। सो दीज आर कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। 100, 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। विथ रिगार्ड्स टू एक्सप्रेशंस आर कंप्लीट स्क्वायर्स बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, व्हाट कैन बी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू एक्स इंटू 2। मतलब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे अपन 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही किसी किसी क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे ये वाला आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस 2ab plus b का square, that gives you how much, a minus b का whole square. So this is going to be x minus 3 का whole square, ठीक है, x minus 3 का whole square. So this can be written as x minus 3 का whole square. x square minus 10x plus 25, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x का whole square, यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनस, प्लस 5 का whole square minus 2 into x into 5. So this can be written as x minus 5 का whole square. So all these expressions can be expressed as whole squares, ठीक है। इनको अपन whole squares लिख सकते हैं, x plus 2 का square, x minus 3 का square, x minus 5 का square. The equations given to us are incomplete squares. अभी हमको जो इक्वेशन दिया जाता है वो इनकम्प्लीट स्क्वायर्स रहता है, जैसे z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 8, ये एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इनकम्प्लीट स्क्वायर। The LHS of the equation is not a complete square. ये आपका complete square नहीं है, ठीक है। This is not a complete square. तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, completing the square method। मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को आपको complete square बनाना है। अभी ये complete square क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये -8 की वजह से complete square नहीं हो पा रहा है। तो इसको अपन कैसे completing the square method बताए, ठीक है। इसको अपन करेंगे z स्क्वायर प्लस 6z और इस 8 को इधर कर दो, तो 0 प्लस 8 ये कितना हो गया 8, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अगर मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, इसको अपन क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3z, है कि नहीं, 2 इंटू 3z, ओके, प्लस मैं यहाँ पे क्या करूं कि, तो यहाँ पे आपका क्या है z, देखो इधर से आपका कितना आया है, इधर से आया भाई साहब आपका z, ये इधर से आया, और इधर से कितना आ रहा है आपका 3, तभी तो जाकर 6z बनेगा। तो क्योंकि मैंने 3 किया है, इधर मैं जबरदस्ती का क्या करूं, 3 स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अगर मैंने इधर 3 स्क्वायर ऐड कर दिया तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर ऐड हो जाएगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, ठीक है, ये हो गया कितना बोलो 8 प्लस 9, दैट इज 17। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z प्लस 3 का होल स्क्वायर, z प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया आपका 17, तो z प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 17। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3 + -17। क्या ये समझ में आ रहा है? z की वैल्यू हो जाएगी 3 + -17। तो एक वैल्यू हो गई आपकी क्या, 3 + 17 दैट इज 20, और दूसरी वैल्यू हो गई 3 - 17 दैट इज -14। ऐसे हम स्क्वायर्स निकालेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। Suppose the equation was z² + 6z is equal to 0. If we add 9 to both sides, तो we get what? इस 9 को हम कैसे लोकेट करेंगे? इस 9 को हम ऐसे लोकेट करेंगे कि भाई साहब ये हो गया z² + 6z। 6z को हम लिखेंगे 2 into z, तो बचा क्या आपका 3। तो 3 का स्क्वायर इधर ऐड कर दो भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए हम 0 प्लस यहाँ पे 9 कर देंगे, ठीक है। इस तरफ भी हम 9 ऐड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, z + 3 का स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज व्हिच इज द थर्ड टर्म ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू, तो अगर आपको भाई साहब याद रखना है इसको, तो थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए। जो थर्ड टर्म हम ऐड करेंगे, जो थर्ड टर्म हम ऐड करेंगे, ठीक है, दैट विल बी हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ z, या लिख सकते हैं x, या वेरिएबल जो भी है, ठीक है। हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो चलिए भाई साहब, सॉल्व द फॉलोइंग। अभी देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको, z² + 6z - 8, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, z² + 6z। ये देखो भाई साहब आपका एक स्क्वायर नहीं है, तो इसको अपन इधर ढकेल देंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 8, ठीक है। अभी इसको अपने को क्या करना है, थर्ड टर्म ऐड करना है, ठीक है। 6z थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म कैलकुलेट कीजिए। थर्ड टर्म विल बी हाउ मच, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है z, उसका भाई साहब स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, ओके, z² + 6z, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे यार,
ओके जेड स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ थर्ड टर्म ऐड करेंगे। यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 6z है, यहाँ पे 0 प्लस 8 है, तो आप थर्ड टर्म ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कितना होगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड। कोफिशिएंट ऑफ जेड मतलब कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। 2 3 जा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे 9, ठीक है, प्लस 9। यहाँ पे भाई साहब कितना है 8 ऑलरेडी है, प्लस 9, तो आप यहाँ पे लिख दोगे भाई साहब एडिंग, ठीक है, 9 टू बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग 9 टू बोथ साइड्स। बोलिए भाई साहब कितना हो गया आपका, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 17। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला z, ये वाला z प्लस इधर क्या लिखोगे भाई साहब 3 का होल स्क्वायर और इंटू 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 17। भाई साहब ये वाला क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के फॉर्मेट में विच b स्क्वायर है, विच कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी आप क्या करोगे भाई साहब, स्क्वायर रूट निकालोगे दोनों तरफ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो जाएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 अंडर रूट ऑफ 17। प्लस माइनस क्यों होगा, देखो जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालते हो 4, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अभी तक आप लिखते आ रहे थे 2, लेकिन भाई साहब -2 भी तो हो सकता है, -2 का स्क्वायर क्या है 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस अंडर रूट 2, सॉरी प्लस माइनस 2। अभी अंडर रूट ऑफ 17 तो निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लिया तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17। आर वी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म b शुड बी 1, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 z स्क्वायर। हाँ एक और चीज है, मैं आपको बोलना भूल गया, इसमें आपका जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको पूरे इक्वेशन को एक ऐसे टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो 1 हो जाए, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला आप देखेंगे कि जो स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाए 1, ठीक है। ओके, सो ये 1 हो गया भाई साहब। ओके, दूसरा क्या है, कांस्टेंट ऑन द आरएचएस। आरएचएस को भाई साहब यहाँ पे ढकेलेंगे आप आरएचएस में, ठीक है, तो कांस्टेंट को आपने आरएचएस में ढकेला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू 8। क्लियर है, आर वी क्लियर। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे मुनज्जा, थर्ड टर्म, आई देखो जल्दी जल्दी, आई कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ किसका, जेड की जेड स्क्वायर, नहीं देखो देखा, कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड स्क्वायर नहीं, ठीक है, दो टर्म है आपके पास, जेड स्क्वायर है और ये जेड है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे करेंगे थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है 6, तो हाफ इंटू 6 का हाफ इंटू 6 और इसका स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू रेंडर हाउ मच 9, ठीक है। एड थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स, तो आप ऐड 9 टू बोथ साइड्स, ये आपने 9 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब जेड स्क्वायर प्लस 6z, तो हो गया जेड प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, जेड प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आपके दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक होगा ये प्लस वैल्यू और दूसरा होगा माइनस वैल्यू, तो एक हो गया -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 या -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 17। आर वी फॉलोइंग दिस, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए इसको कीजिए जरा, इसको करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, पहले अपन इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया कितना, x का स्क्वायर x इंटू -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, कैन बी। ओके ओके, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ना होने का पहला इंडिकेशन क्या है, आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी तो बाद में विचार कर लेना।
अगर आपका कांस्टेंट टर्म ही नेगेटिव है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, खैर तो अभी हम इसको क्या क्या करेंगे, पहला स्टेप अपन देखेंगे कि ये भाई साहब क्या हो, 1, ये तो 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज टू बी 1, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। तो एक्स स्क्वायर लिखा आपने, ठीक है, माइनस एक्स लिखा, इसको भाई साहब इधर ढकेला तो क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एड द थर्ड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म? मोहन बाबू जल्दी से। हाँ आनंद बाबू, हाँ एक तो दूंगा ना। तू बता। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1। ठीक है, उसका स्क्वायर तो ये हो गया हाफ का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 1/4। तो यही ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, एडिंग एडिंग भाई साहब कितना हो जाएगा 1/4 टू बोथ साइड्स। ठीक है, क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4। मेकिंग सेंस बच्चा बारी? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए ये हो गया आपका कितना, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और यहां पे कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। ये हो गया 4 प्लस 1 5/4, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ नाउ क्या स्टेप होगा भाई साहब विदित, जल्दी से उषा, इसके बाद क्या करेंगे? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा बोलो? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5/4। तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस माइनस 5 का तो भाई साहब निकलेगा नहीं, तो 5/2 हो जाएगा ये, है ना। अंडर रूट ऑफ 4 कितना है 2, लेकिन अंडर रूट ऑफ 5 तो रैशनल नहीं है, तो उसको अंडर रूट ऑफ 5 भी रख देंगे, प्लस माइनस आ जाएगा आपका। अभी इसको भाई साहब इधर ले लो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम भाई साहब बराबर। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। सो x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, x की एक वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 5/2, 1 प्लस अंडर रूट 5/2, 1 माइनस अंडर रूट 5/2, 1 प्लस अंडर रूट 5/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। थर्ड टर्म भाई साहब आपका हाफ ऑफ कोएफिशिएंट -1, तो ये हो गया आपका 1/4। एडिंग 1/4 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ भाई साहब 1/4 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका x माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 5/2। ठीक है, ओके, सो आपका हो गया भाई साहब हाफ प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, दैट विल बी 1 प्लस अंडर रूट plus minus under root 5/2. That's going to give you how much? 1 plus under root 5/2 or 1 minus 5 under root 5/2. The roots of the given equation are 1 plus under root 5/2, 1 minus under root 5/2. Are we clear to this one? ठीक है, okay, okay, okay. 4p square plus 7 plus 12p. बता भाई शेयर्स क्या करेंगे इसमें, जल्दी बता फटाफट फटाफट, पहला स्टेप बता जल्दी से। पहले खानदान को मिलाएंगे, मतलब ये भाई साहब आपका इधर आएगा, समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया 4p स्क्वायर माइनस 12p, कांस्टेंट टर्म को उधर एक्सपोर्ट करोगे तो ये कितना हो गया -7। 4p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 7। क्या ये समझ में आ रहा है? अब p स्क्वायर को 1 करना पड़ेगा, ओके गुड। तो p स्क्वायर को 1 कैसे करेंगे बच्चा बारी? ये p स्क्वायर के साथ 4 नहीं रह सकता, तो इसको 1 कैसे करेंगे? पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे भाई साहब 4 से, एक ही तरीका है। ठीक है, पूरे इक्वेशन को अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका कितना बोलो 4p स्क्वायर बाई 4 माइनस 12p/4 माइनस 7/4। मेकिंग सेंस? ओके, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 3, तो आपका p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू -7/4। इसके ऊपर आप कोई भी अत्याचार करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इसको मेंटेन करना है। अभी आप क्या निकालेंगे विदित? थर्ड टर्म निकालेंगे, ओके। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, एक मिनट, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म?
हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ पी, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ पी, -3 भी ले सकते हो, -3 का स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो अगर आपने -3 ले लिया, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी -3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9/4। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, तो आप क्या करोगे भाई साहब, पी स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे हम, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा भाई, लक्ष्मी जल्दी जल्दी, अरे देखो देखो तन्वी, हाँ नहीं नहीं टेकिंग स्क्वायर रूट, ना 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 ना, आनंद देखो 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 जरा इनको, चाचा जान, इरशाद, हाँ भाई साहब चलिए, सौर्या, हाँ एडिंग, नहीं आइडेंटिटी अभी नहीं, आइडेंटिटी अभी नहीं, एडिंग करना पड़ेगा आपको। हाँ क्या क्या ऐड करेंगे, ये जो आपने अभी निकाला थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिंग, एडिंग क्या भाई साहब, 9/4 टू बोथ साइड्स, एडिंग 9/4 टू बोथ साइड, बच्चा बाटी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर -3p प्लस 9/4 इज इक्वल टू -7/4 प्लस 9/4, मेकिंग सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p का होल स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस, यहां पे पहले डाल दो 2, बाकी छोड़ दो, इधर इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, 3/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, तो इधर से लाओ भाई साहब p, और इधर से लाओ भाई साहब 3/2, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3p, है कि नहीं, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, 9 - 7 2/4, ठीक है, ये हो गया आपका p स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1/2, है कि नहीं, तो p -3/2 ये कितना हो जाएगा, +-1/2, है कि नहीं, +-1/2, नहीं यार, +-1/√2, है कि नहीं, 1/√2 हो जाएगा ना, ये 1/2 जो तेरा आया था, अभी दोनों तरफ अपन क्या ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, taking square root of both sides, p minus 3/2 is equal to plus minus, ठीक है, ओके, सो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस माइनस 1/√2, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/√2, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2, 3/2 माइनस 1/√2, आर वी मेकिंग सेंस हियर, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया डिवाइड बाई 4, तो इधर हो गया भाई साहब -7/4, कोएफिशिएंट ऑफ p, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका p -3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 प्लस, तो 3 प्लस √2/2, 3 माइनस √2/2, मैंने वहां पे ऐड नहीं किया था, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, चलिए इसको करना भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से, चलो पहला स्टेप बता दूं, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या बोल रहा है, जोर से बोल, जोर से बोल, किसको, 3 को आरएचएस में ढकेलेंगे, ओके, पहला स्टेप आपका क्या हो गया, पहला स्टेप मैं तो बोल रहा हूं, पहला स्टेप भाई साहब इसको 1 कर लो, ठीक है, और 1 करने का पहला स्टेप क्या होगा, ओए तिलक क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर को अगर 1 करना है, कभी सुधरेंगे हम, है, डिवाइड बाई 4, चलिए भाई साहब पहला स्टेप हो गया आपका डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये हो गया 4x² बाई 4 प्लस 4 √3x/4 प्लस
3/4 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -3/4। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके, अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? तीन ही तो स्टेप है। एक आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर क्या हो, 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। दूसरा स्टेप क्या है आपका? भाई आपको थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। आप इसको तो कोई स्टेप भी नहीं गिन सकते, ये तो ऑटोमेटिकली इधर जाएगा ही, ठीक है। दूसरा आपको हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, वो थर्ड टर्म आपको दोनों तरफ ऐड करना है। तो कर लो भाई साहब, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? √3, √3 का भाई साहब स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच? 3/4। इस 3/4 को क्या करना है भाई साहब? थर्ड टर्म है, तो दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। सो एडिंग, आप क्या लिखोगे भाई साहब यहाँ पे? एडिंग 3/4 टू बोथ साइड्स, एडिंग 3/4 टू बोथ साइड, बच्चा बारी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4, है ना, 3/4, और इधर कितना है? -3/4 है, तो +3/4। ये भाई साहब कितना हो गया? 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? √3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं √3/2, लेकिन पहले स्टेप में √3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई √3/4 को स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू √3/4, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ पे √4 को देखे अपन, देख लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका कितना? एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, √3 है ये, और ये कितना है? 2 है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3x। यहाँ पे कितना है बोलो? √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी x प्लस √3/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, taking square root of both sides, taking square root of both sides, x plus √3/2 is equal to 0। तो x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? ठीक है, √3/2 माइनस, ठीक है, माइनस √3/2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके, तो पहला अपन क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी 1, सो यू डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका -3/4, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट x के साथ, तो 3/4 टू बोथ साइड्स, तो हमने अगर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, सो दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से। आप बताओ पहला स्टेप क्या होगा? पहले 4 से डिवाइड करेंगे, कहाँ है? 3 से डिवाइड करेंगे भाई साहब, इसको 1 बनाना है, तो बार बार, तो 3p², इसको अपन ने इधर किया पहले, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ये इक्वेशन। इसको अपन निक्षु किससे डिवाइड करेंगे? क्यों? तेरी मस्ती फिर से चालू हो गई, बीच में तो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट हो गया था। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने में मजा आता है, क्यों? हाँ, बोल जल्दी। लड़की वाले देखने आए तुझे भाई साहब, इतना क्या शर्मा रहा है? भाई साहब क्यों डिवाइड करेंगे वो बताना मेरे को। इसको क्यों डिवाइड करेंगे हम? क्योंकि हमको कोएफिशिएंट क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना, 3 से। तो ये हो गया p² प्लस 7/3p प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। मिस्टर मात्रे, जल्दी से बताइए दूसरा वाला क्या होगा? इसके दूसरा वाला स्टेप क्या होगा? हाँ, कि दोनों तब से वहां पे टाइम पास कर रहे हैं, क्या 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 बोला? जल्दी बोल। थर्ड टर्म निकालना है, तो दूंगा ना तो पूछा, तू बता। हाँ, थर्ड टर्म मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म उधर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? p² प्लस 7/3p इज इक्वल टू
4/3 भाई, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी 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 तो टर्म निकालो, चल दे बॉल है यहाँ से, एक्स है नहीं, पी है। ओके चलिए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका? थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ पी, उसका भाई साहब स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ पी भाई साहब कितना है? 7/3, इसका भाई साहब स्क्वायर, तो दिस विल बी 7/6 का स्क्वायर, दैट्स हाउ मच? 49/36। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 49/36 अपने को दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, तो एडिंग एडिंग 49/36 to both sides, adding 49/36 to both sides, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? This will be p square plus 7/3 p plus 49/36 is equal to 49/36 minus 4/3, making sense? ठीक है, ओके बताओ भाई साहब इसको क्या करेंगे? ये हो गया आपका p का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, ये सिर्फ चेकिंग के लिए है, ये जरूरी स्टेप नहीं है, लेकिन ये चेकिंग के लिए। अभी 49/36 को क्या लिख सकते हैं? 7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लो तब तक। यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया 36, इधर हो गया 49, 3 12 जा 4 12 जा कितना होता है? 48 है कि नहीं? ठीक है, ओके इधर कर लो भाई साहब। ये पी को अगर मैं इधर लाऊं, ये पी, और इस 7/6 को इधर लाऊं, तो ये हो गया 7/6। अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 7/3 पी। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 1/36। तो अभी क्या है स्टेप आपका? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो ये वाला हो जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, मतलब कितना हो जाएगा? p प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, मेकिंग सेंस? ठीक है, तो अभी 7/6 को उधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये p इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 1/6, तो दो वैल्यूज हो जाएंगी आपकी। क्या? एक हो गया आपका -7/6 माइनस 1/6 माइनस 7/6 प्लस 1/6, तो -7/6 माइनस 1/6 ये कितना हो जाएगा? -8/6, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो एक आंसर हो गया आपका -4/3। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? -7 प्लस 1, तो दैट इज हाउ मच? -6/6, दैट इज -1। ठीक है, सो आपका एक हो गया -4/3 और -1, -4/3 और -1। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 3p का स्क्वायर डिवाइड, तो कोफिशिएंट आपका कितना हो गया? 49/36, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब कितना? p प्लस 7/6, तो p प्लस 7/6 माइनस 1/6, तो ये आपका कितना हो गया? माइनस। ठीक है, तो दिस विल बी -7, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? -8/6, तो p हो गया आपका -1, और ये p कितना हो गया? -4/3। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -4/3। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, अभी देखो जैसे अभी यही हमको फॉर्मूला मेथड समझना है। द नेक्स्ट इज बेसिकली आपका फॉर्मूला मेथड। मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि ये मेथड सीखना जरूरी है, बिकॉज इसको बिना सीखे आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका एक भाई साहब क्या है? एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहला मेथड आप क्या कर रहे थे? इस सी को इधर लेकर जाएंगे, पहले आप इस ए को डिसॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करूं? ए से। ठीक है, सो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय ए, तो आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए, तो ये और ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, है ना, लिख सकते हैं ऐसा, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे? इसको इधर, अगर ये कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे,
तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, फिर क्या होगा, थर्ड टर्म क्या करेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म और इसका स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म क्या है भाई साहब, बी बाई ए और इसका स्क्वायर। समझ में आता, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा वो जल्दी से, दिस विल बी बी बाई 2a का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, बी स्क्वायर बाई 4a। समझ में आता, बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, एडिंग थर्ड टर्म दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है, दोनों तरफ ऐड किया अपन ने। ठीक है, ओके, अभी इसको देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर और इधर क्या लिख सकते हैं, बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है कि नहीं, इधर 2, ये हो गया x और इधर हो गया कितना, b बाई 2a। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये b बाई ए एक्स आ रहा है कि नहीं, 2 और 2 एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b बाई ए एक्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, a को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a से, टू गेट 4a स्क्वायर। तो c को भी अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a से, तो ये हो जाएगा 4ac। ठीक है, क्लियर, ओके। अभी देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ये आ गया आपका, देखो प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका तो अंडर रूट रहा, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2a, तो प्लस माइनस 2a हो गया। इसको अपन उधर लेकर जा रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो जाएगा भाई साहब x का वैल्यू, इसी को अपन बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड आप तभी डिराइव कर सकते हैं जब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का नॉलेज हो। ठीक है, इससे आप एक झटके में ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आर बी क्लियर, आर बी क्लियर, क्या क्या बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे पूरा हो गया ना, ये माइनस में है ना, कैसे स्क्वायर रूट निकालोगी, अलग से तो ना स्क्वायर रूट निकाल सकती हो कि हमने बी स्क्वायर निकाला फिर 4ac का स्क्वायर रूट निकाला, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये पूरा टर्म ही स्क्वायर रूट होगा ना, ये पूरा टर्म ही स्क्वायर रूट होगा ना। ठीक है, जैसे अगर आपका भाई साहब 25 माइनस 16 है, अगर इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या निकालू, ऐसे निकालूंगा ना। अभी देखो 25 माइनस 16 मतलब कितना हो जाएगा, 9, तो आएगा आपका 3, है ना, कह रहे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे निकालू अलग से 25 माइनस 16, तो ये कितना होगा, 5 माइनस 4, तो आंसर 1 आ रहा है, तो दोनों आंसर अलग हो गया ना। समझ में आ रहा है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी स्क्वायर अलग से करो और 4ac को अलग से करो, नो दैट इज नॉट द वे, आपको पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। देखो मैं आपको नमूना दे रहा हूं यहाँ पे, अगर 25 माइनस 16 का अंडर रूट है, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, 9 का अंडर रूट कितना है, 3, लेकिन अगर हम तोड़ के करें तो अंडर रूट 25 माइनस 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25 मतलब हो गया 5 और ये हो गया 4, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1, विच इज नॉट मैचिंग विद द आंसर दैट यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, तो इसीलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यू कैन नॉट पुट इट इन दिस वे, दिस कैन नॉट बी पुट इन दिस वे, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा रहेगा ऐसा, आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऐसा नहीं कर सकते, वो आंसर आपका गलत आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे में,
ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो x विल बी इक्वल टू, ये आपका भाई साहब फॉर्मूला मेथड है। दिस इज द थर्ड मेथड दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू यूज। ये फॉर्मूला मेथड को हमने डिराइव किया यहाँ पे किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने फॉर्मूला मेथड को डिराइव किया। क्लियर है, आर बी क्लियर। तो यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो हाफ इंटू बी बाई ए, दैट इज बी बाई 4a का स्क्वायर, इन बी बाई 4a का स्क्वायर, तो दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो ये हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो जाएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर थ्रू दिस वन बच्चा बाड़ी, ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चलिए फटाफट फटाफट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। हो गया, करो, तुमको भी करना है, नहीं हो गया, हो गया, डन डन डन। अरे कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, पहला स्टेप बताओ जल्दी से फटाफट। भाई मुनाजा पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाय टू, ओके चलिए भाई साहब डिवाइड बाय टू, ओके तो ये हो गया 2x² बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2, ठीक है, ये और ये कैंसिल, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप आनंद, तो इसको इधर लेंगे, ओके x² माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2, जा सकते माइनस 3/2, ठीक है, क्लियर है, और बताओ श्रेया इसके बाद, हाँ थर्ड टर्म, ओके बताओ क्या होगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ये होगा ना आपका थर्ड टर्म, है कि नहीं, बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट मतलब -7/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच, -7/4 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच 49/16, ठीक है, क्लियर है, इसको क्या करेंगे, हाँ निचुप, बहुत बढ़िया, ओके एडिंग थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स, एडिंग 49/16 to both sides, adding 49/16 to both sides, so ये हो गया x² minus 7/2x plus 49 is equal to -3/2 plus 49/16, ठीक है, बताओ मेरे को अभी क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, इधर क्या लिख सकते हैं बोलो, 7/4, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 7/4, ठीक है, -3/2 प्लस 49/16, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, और ठीक है, ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ओके, तो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या है, देखो ये हो रहा है, ये 2, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 7/2x, मतलब परफेक्ट है, तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे x है माइनस, हाँ 7/4, ये हो गया 7/4, ठीक है, देखो ये है आपका a और ये है आपका b, 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है,
दिस विल बी इक्वल टू, अभी भाई साहब इनका कर लो हिसाब, ये 16, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, तो माइनस 24 प्लस 49, 9 से 4 गया तो ये हो गया 5, 4 से 2 गया तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 16, ठीक है। x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ both sides. How much will we have, बच्चा बारी? x minus 7/4 is equal to plus minus 5/4. Making sense? Okay. तो अभी क्या करेंगे भाई साहब? आकाश क्या करेंगे? जल्दी बता फटाक से। हाँ, बाजू वाले का बुक देकर बता रहा है। यस, ऐसे मात्र हो गया सवाल भाई साहब, आप भी नहीं बता पाएंगे। लास्ट है में इसको इधर एक्सपोर्ट करेंगे भाई साहब, और क्या है? x is equal to 7/4 प्लस माइनस 5/4। दो आंसर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे? 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा 7/4 माइनस 5/4, दैट गिव्स यू हाउ मच? 12/4 इज इक्वल टू 3, और ये हो गया आपका 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 3 and 1/2 आर दी आंसर्स, 3 and 1/2 आर दी आंसर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कुछ बोलना है? नहीं। तो यहां पे आपने इसको पहले क्या किया? डिवाइड किया, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम्स 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इस 3/2 को उधर एक्सपोर्ट किया तो ये हो गया माइनस 3/2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर ध्यान देंगी मैडम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 7/2, तो ये हो गया आपका 49/16। एडिंग 49/16 टू बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ भाई साहब 49/16 को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना? 25/16, तो माइनस 7/4 आपका प्लस माइनस 5/4, 7 प्लस माइनस 5, तो ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी 12/4, और तो ये हो गया आपका 3 और 1/2। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and 1/2। ओ कितने बजे तक बैठेगा तू? 45 सवाल है इसमें। ठीक है, आर वी डन? आर वी डन ऑन दिस वन पीपल? चलिए 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 फटाक से भाई साहब इसको करना है, फटाक से, क्विक 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 जल्दी से। पहला स्टेप बचाओ भाई साहब, जल्दी 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 फटाक से बताना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2, चलिए बहुत बढ़िया। सो इसको हमने कर दिया भाई साहब डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? x² प्लस x/2 माइनस ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके, बताओ भाई साहब अभी क्या करेंगे? सेकंड स्टेप। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले एक और स्टेप करना है, एक और स्टेप करना है, इधर लेना है, ठीक है। ओके, तो इसको मतलब कांस्टेंट टर्म को, थर्ड टर्म से कंफ्यूज मत करो। थर्ड टर्म तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है चलिए, तो ये आपका भाई साहब इसको इधर कर लिया, तो x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब? व्हाट, तो बता जल्दी से। थर्ड टर्म क्या होगा यहाँ पे? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, इसका भाई साहब क्या करना है अपने को? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म कितना होगा? हाँ, कितना कितना? नहीं, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट 1/2, x/2 नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x है 1/2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म x नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हाफ इंटू हाफ, क्या ये समझ में आ रहा है चाचू? समझ में आ रहा है? ओके,
ओके, तो ये कितना हो गया आपका 1/4 इसका स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 1/16। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे एडिंग, एडिंग क्या भाई साहब 1/16 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1/16 टू बोथ साइड्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। ठीक है, अब इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका 16, 2 16 32 प्लस 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया 1/4, तो ये हो गया आपका x/2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 33/16। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो टेकिंग अभी क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये कौन गुजुर 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 किया जा रहा है तब से विदित ना, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 और अंडर रूट ऑफ 16 क्या दे देगा आपको 4। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 33/√4। तो आप यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -1/4 प्लस अंडर रूट ऑफ 33/4 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी क्या -1/4 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और दूसरा वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। क्या ये समझ में आ रहा है? ये दोनों वैल्यूज हो गई आपकी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो पहले अपन ने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इधर कर दिया, थर्ड टर्म हाफ इंटू कोफिशिएंट, तो यह 1/16, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 33। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया x -1/4, तो ये हो गया -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो दीज आर द टू वैल्यूज दैट वी हैव। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फटाक से भाई साहब इसको तो निपटाना ही पड़ेगा ना जल्दी से। रफ नोटबुक है चाचू, इतना पेज क्यों वेस्ट कर रहे हैं? पेपर काट के पेज में आउट, बाप रे देख कितना पेज वेस्ट किया तूने। अरे थोड़ा कंजूसी कर। ओके, डन डन डन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई साहब, आनंद क्या हुआ जल्दी बता फटाफट। डिवाइड करेंगे, ओ वाह वाह, जी टू से डिवाइड करेंगे। ओके चलिए भाई साहब 2 से डिवाइड करते हैं, 2x² प्लस ये हो गया x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। मेकिंग सेंस? ये कैंसिल हम एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुनस्सा इसके बाद थर्ड टर्म नहीं बोलना है, कांस्टेंट टर्म बोलिए, इसको इधर लीजिए क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म निकाल रहे हैं ना अपन। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, क्लियर है शेयर? इसके बाद थर्ड टर्म क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x इसका करेंगे अपन स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म बताइए ना भाई साहब क्या होगा यहाँ पे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 का स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच 1/4 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच 1/16। इसको दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ओके, एडिंग 1/16 टू बोथ साइड्स, 1/16 टू बोथ साइड्स कितना हो जाएगा भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16। ठीक है, कर लो भाई साहब, ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो गया x है ना भाई साहब, ये वाला x इधर से आ रहा है, इसका भाई साहब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/4। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये आंसर आना चाहिए।
देख लो भाई साहब, ये 2 और 2 कट जाएगा तो x/2 आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका करेक्ट है प्रोसेस। ये एलसीएम हो गया आपका 16, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू 16, ऊपर वाला क्या होगा -2 इंटू 16, दैट इज -32 प्लस 1, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका x का होल स्क्वायर प्लस 2x, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी डन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी -31/16, ठीक है। अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब फंस जाएंगे हम भाई साहब, ठीक है। क्यों फंस जाएंगे, कोई बता सकता है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर हो गया है भाई साहब। देखो, आप 4 को स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्या होगा, +-2। आप 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, +-3। अगर समझ लो 3 है तो ये वैसे ही रहेगा, +-√3। लेकिन अगर -3 रहा तो इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि -3 कौन से दो नंबर के, कोई भी दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से आपका नेगेटिव नहीं आ सकता अगर दोनों सेम है तो। अगर -3 इंटू -3 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और +3 इंटू +3 करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन -3 कैसे आएगा? तो अगर आपका नेगेटिव है इधर, तो इसका भाई साहब अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये आपका एक ऐसा होगा जिसका नो रूट्स आर पॉसिबल, देयर आर नो रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, नो रूट्स, 1 रूट और 2 रूट, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे इसका नेगेटिव नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो हम यहां पे बोलेंगे स्क्वायर रूट of negative number, square root of negative number is not possible, hence no roots to this equation, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, थर्ड टर्म हो गया भाई साहब आपका 1/16, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, माइनस, बट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, आज के लिए यहाँ विराम।